किड्स एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे यूनियन बजट 21 से 22। और यह बजट जो है 1 फरवरी 2021 को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया। तो जानेंगे इस बजट से संबंधित सभी वो पॉइंट्स जहां से आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं यूनियन बजट 21-22। यहाँ पर हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसको बजट को रखा है। तो आप इसको पहले इंग्लिश में पढ़िए, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी में भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पर है कि प्रेजेंटिंग द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट। तो आपको यह याद रखना होगा लाइन की यह बजट जो था यह पहला डिजिटल यूनियन बजट था, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल वर्ड पेश किया गया है। तो प्रेजेंटिंग द फर्स्ट एवर डिजिटल यूनियन बजट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स श्रीमती निर्मला सीतारमण स्टेटेड द इंडिया's fight against COVID-19 countries into 2021, and that the moment in the history when the political, economic and the strategic relation in the post-COVID world are changing is the dawn of a new era, one in which India is well poised to truly be land of promises and hope. तो यहाँ पर आपको याद रखना होगा इसमें फैक्ट क्या है। तो यह पहला यूनियन बजट था और किसके द्वारा पारित किया गया, तो निर्मला सीतारमण के द्वारा पारित किया गया। और इसमें जो कोविड-19 का इन्होंने जिक्र किया है, तो आपको याद रखना होगा कोविड-19 से रिलेटेड है। तो चलिए आप हिंदी में एक बार इसको पढ़ते हैं कि पहली बार डिजिटल बजट केंद्रीय बजट जो है डिजिटल केंद्रीय बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई 2021 में जारी है और इतिहास में यह क्षण जब कोविड-19 दुनिया में राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक संबंध बदल रहे हैं, एक नए युग की शुरुआत हो रही है या शुरुआत है। भारत जिसमें वास्तव में वादा और आशा की भूमिका होने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। तो कोविड के मामलों में भारत अब संभल चुका है और दुनिया के सामने यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस के तौर पर उभर के आएगी, ऐसा इसमें बात किया गया। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने का यह पहली बार डिजिटल केंद्रीय बजट था जो कि निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 1 फरवरी को पेश किया। और चलिए इसके बारे में और जानते हैं। The key highlighted of the Union Budget 21-22 are as the follow। यहाँ पर जो यूनियन बजट को है 6 पिलर में डिवाइड किया गया है और इसके 6 मेन जो भाग हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। 6 भागों में मुख्यतः बजट डिवाइड है। पहला है हेल्थ एंड वेलबींग, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड एस्पिरेशनल इंडिया। और 4th नंबर में री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल। और 5th में है इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। तो ये 6 मेन पिलर हैं यूनियन बजट के। आज हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको एक बार। तो केंद्रीय बजट 2021 की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। केंद्रीय बजट के 6 स्तंभ: स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, एस्पिरेशनल इंडिया के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी को सुदृढ़ बनाना, इनोवेशन और R&D। और 6 नंबर है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको। इस स्तंभ को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिससे हमें वहां से आउटपुट निकल के आएगा जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से इंपोर्टेंट होगा। हेल्थ एंड वेलबींग, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सरकार के द्वारा कितना खर्च की जा रही है राशि, 2,23,886 करोड़ आउटले फॉर हेल्थ एंड वेलबींग इन BE 2021। इतना इससे 2021 से 22 के अंदर में खर्च किया जाएगा। अगेंस्ट पिछले साल का जो बजट था वो 94,462 करोड़ था, जो कि 2020-21 में खर्च किया गया। और देखा जाए तो 137% इस बार अधिक बजट रहा है। 94,000 था पिछले साल का बजट स्वास्थ्य विभाग के लिए। इस बार जो है 2,23,886
करोड़ है, तो 137% अधिक बजट है, इंक्रीजेस ऑफ 137%। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, इस बार का बजट जो हेल्थ सेक्टर में कितना परसेंट इजाफा हुआ, तो 137%। फोकस ऑन स्ट्रेंथिंग 3 एरियाज, 3 एरिया पर फोकस किया जाएगा, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड वेलबींग, और उसके बाद स्टेप बीइंग टेकन बाय इंप्रूविंग हेल्थ एंड वेलबींग, और हेल्थ और कल्याण से जुड़ी चीजों पर खर्च की जाएगी 2,23,886 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य और कल्याण आप हिंदी में देख सकते हैं, 2,23,800 करोड़ रुपए में स्वास्थ्य और भलाई के लिए परिव्यय रुपये के मुकाबले में 2021-22 में खर्च की जाएंगे, और 20 और 21 में जो खर्च किए गए थे 94,452 करोड़ थे, 137% की वृद्धि है इस साल पिछले साल की तुलना में। तीनों क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया जाएगा, निवारक, उपचारक और भली भांति। स्वास्थ्य में सुधार और कल्याण के लिए उठाए जा रहे हैं नए नए कदम, इस पर खर्च किए जाएंगे 2,23,886 करोड़ रुपए, और इसमें इंपॉर्टेंट है कि कितना परसेंटेज वृद्धि हुआ हेल्थ सेक्टर में, तो 137%। और वैक्सीन की बात जब यहाँ पर है तो वैक्सीन भी न्यूज में आ जाएगा। कोविड-19 की वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ है सिर्फ वैक्सीन के लिए, फॉर कोविड-19 वैक्सीन, और ये 2021-22 में इतना रुपया खर्च किया जाएगा 35,000 करोड़, किस पर, तो कोरोना की वैक्सीन पर। द मेड इन इंडिया pneumococcal vaccine to be rolled out across country from present 5 states to avert 50,000 child death annually। और यहाँ पर एक दुखद खबर है कि आंकड़ा पाया गया कि 50,000 बच्चे जो हैं मर जाते हैं सालाना इन 5 स्टेट में किसी न किसी प्यूनोमिकल बीमारी की वजह से। तो उसको एक मेड प्यूनोमिकल वैक्सीन जो है, इस तरह का वैक्सीन उसको दिया जाएगा, तो उस पर भी खर्च किए जाएंगे रुपए, तो इस पर भी खर्च किए जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टीका जो गया वैक्सीन के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा 21-22 में कितना, 35,000 करोड़। और मेड इन इंडिया न्यूमोकल वैक्सीन वर्तमान में 5 राज्यों में से पूरे देश में सालाना 50,000 बच्चों की मौत के कारण बनने वाले, तो इस पर भी खर्च किए जाएंगे। हेल्थ सिस्टम पे खर्च किए जाएंगे, देखिए कितना है, टोटल बजट हमारा कितना था, 2 करोड़ से अधिक था, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करके अलग अलग सिस्टम में खर्च किए जाएंगे। तो 64,180 करोड़ आउटले फॉर 6 ईयर फॉर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो एक हेल्थ स्कीम लॉन्च कर दिया गया सरकार के द्वारा, यह है आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो ये न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम टू बी लॉन्च इन एडिशन टू न्यू हेल्थ मिशन। न्यू हेल्थ मिशन जो अब होगा, इसमें एक तरह का ये योजना लॉन्च कर दिया गया है, आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपया 6 साल के लिए दिया जाएगा प्रधानमंत्री फॉर पीएम। ये इसका फुल फॉर्म योजना का जो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, तो इसके लिए 64,180 करोड़ रुपए दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए 6 वर्षों में खर्च किए जाएंगे कितना, 64,180 करोड़ रुपए का प्रयोग किया जाएगा। न्यू हेल्थ मिशन यह योजना लॉन्च कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना 6 सालों के लिए रहेगा, 6,180 करोड़ रुपए। इसके अतिरिक्त एक नई केंद्र योजना प्रायोजित की जाएगी, तो यही योजना प्रायोजित की जाएगी, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना। यह इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन मिलेगा आपको देखने के लिए। मेन इंटरवेंशन अंडर पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। तो इसमें क्या क्या देखा जाएगा, तो देखिए इसमें नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ और 17,788 रूरल एंड 11,024 अर्बन हेल्थ एंड वेलबींग सेंटर खोला जाएगा। 64,000 जो आपने देखा करोड़ रुपए, उसको इस तरह से खर्च किए जाएंगे, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर वन हेल्थ के लिए, और 17,784 रूरल एंड और 11,024 अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर खोला जाएगा। 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, तो वायरस का अध्ययन के लिए 4 रीजनल नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा। और 15 यहाँ पे 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन
सेंटर एंड 2 मोबाइल हॉस्पिटल ये भी खोले जाएंगे। इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट 3382 ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट इन 11 स्टेट्स। तो 11 राज्यों में और इतने ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक में इतने सेंटर खोले जाएंगे हेल्थ यूनिट 3382 यूनिट इन 11 स्टेट में। तो इस पर खर्च किए जाएंगे, यानी कि इस बार का जो बजट है मेन रूप से हेल्थ सेक्टर पर फोकस दिया गया है। और उसके लिए एक नई योजना भी लॉन्च कर दिया है। क्या कौन सा योजना? पीएम प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना के मुख्य स्तंभ आप यहाँ पे हिंदी में देख सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय संस्थान खोला जाएगा 17,778 ग्रामीण और 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र खोले जाएंगे। और 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को क्या कहते हैं? वायरोलॉजी। तो 4 क्षेत्रीय नेशनल इंस्टीट्यूट खोला जाएगा और 15 स्वास्थ्य आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र और 2 मोबाइल हॉस्पिटल खोला जाएगा। और सभी राज्यों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं और 11 राज्यों में मिलाकर के 3382 ये जो है प्रयोगशालाएं खोली जाएगी, जिसको सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाई कहते हैं। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स इन 602 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 12 सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ये भी खोले जाएंगे। स्ट्रेंथिंग ऑफ द नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, its 5 रीजनल ब्रांचेस एंड 20 मेट्रोपॉलिटन हेल्थ सर्वेलेंस यूनिट इस पर भी खर्च किए जाएंगे 5 रीजनल। और एक्सपेंशन ऑफ द इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन पोर्टल टू ऑल स्टेट्स टू कनेक्ट ऑल पब्लिक हेल्थ लैब ये भी 17 न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स एंड स्ट्रेंथिंग ऑफ 33 एग्जिस्टिंग पब्लिक हेल्थ इस पर भी खर्च किए जाएंगे। रीजनल रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन एंड 9 बायो सेफ्टी लेवल 3 लेबोरेटरी खोले जाएंगे। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं, इतना सारा खर्च किए जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर पर अलग अलग तरीके से। तो चलिए आप इसको एक बार हिंदी में भी देखते हैं कि 602 जिलों में और 12 केंद्रीय संस्थानों में महत्वपूर्ण देखभाल अस्पताल ब्लॉक खोला जाएंगे। और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इसकी 5 क्षेत्रीय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को मजबूत करना है। और सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं को जोड़ने के लिए सभी राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्रों को एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार होगा। 17 नई सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां और 33 मौजूदा सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां मजबूत किया जाएगा। और WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय अनुसंधान मंच तैयार किया जाएगा। तो बहुत सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्व एशिया और सारे कंट्रीज मिल करके एक मंच तैयार करेगा, जहां पर सभी मिल करके डिस्कस करेंगे और हेल्थ सेक्टर को बूस्ट करेंगे और उस तरह से मेडिसिन व सबको एक हेल्थ सेक्टर में बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो जैव सुरक्षा स्तर के में भी प्रयोगशालाएं खोली जाएगी। तो इन पर खर्च किए जा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में मनी। अब देखते हैं न्यूट्रिशन। अब पोषण पे जो खर्च किए जा रहे हैं वो क्या है? मिशन पोषण 2.0 लॉन्च कर दिया गया है। इसके साथ ही मिशन जो है पोषण 2.0 इससे मिशन पोषण लॉन्च किया गया था पहले, अब 2 आ गया इसका 2.0। द स्ट्रेंथन न्यूट्रिशनल कंटेंट डिलीवरी आउटरीच एंड आउटकम ये है इसका मोटो। और मर्जिंग द सप्लीमेंट्री nutrition program and the Poshan Abhiyan, an intensified strategy to be adopted to improve nutritional and outcomes across 112 aspirational districts हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूट्रिशन से संबंधित, पोषण से संबंधित ये सारी योजनाएं सरकार की है। आप एक बार हिंदी में भी देख लीजिए। पोषण से है प्रधान पोषण मिशन जो 2.0 लॉन्च किया जाना है। और पोषण सामग्री वितरण आउटरीच परिणाम को मजबूत करने के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को विलय करना। 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में पोषण परिणामों को बेहतर बनाने के लिए गहन रणनीति बनाई जाएगी। तो इस तरह से इसमें सिर्फ आपको याद रखना चाहिए मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया गया है और इसको 6 स्तंभों में से एक स्तंभ माना गया है। स्वच्छ भारत
स्वस्थ भारत, और यह मोटो है कि स्वच्छ भारत रहेगा तो स्वस्थ भारत रहेगा। इस पे 1,41,678 करोड़ ओवर 5 साल में खर्च किए जाएंगे अर्बन स्वच्छ भारत मिशन 2.0। और मेन इंटरवेंशन अंडर स्वच्छ भारत मिशन के क्या क्या अर्बन के लिए हैं, अर्बन 2.0 के देखिए यहाँ पे हैं। कंप्लीट फेशियल स्लज मैनेजमेंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, उसके बाद सोर्स सीजरेशन ऑफ गार्बेज, और रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, रिडक्शन इन एयर पोल्यूशन बाय इफेक्टिवली मैनेजिंग वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन एक्टिविटीज। तो ये सारे हैं स्वच्छ भारत अर्बन मिशन से संबंधित, यहाँ पर ये अर्बन मिशन के मैन फैक्टर हैं। चलिए इसको अब हिंदी में भी देख लेते हैं। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का है कि शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के लिए 5 सालों में 1,41,678 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मिशन स्वच्छ भारत शहरी जो है 2.0 के मुख्य हस्तक्षेप ये हैं: पूर्ण मल प्रबंधन और अपशिष्ट जल उपचार, स्रोत कचरों का पृथक्करण, एकल उपयोग प्लास्टिक में कमी, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों में अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करके वायु प्रदूषण में कमी। तो ये सारे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का हिस्सा रहे हैं, और स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ये सारे काम होंगे। अब यहाँ पे है क्लीन एयर, एयर क्लीन होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 2,217 करोड़ टू टैकल एयर पोल्यूशन फॉर 42 अर्बन सेंटर विथ मिलियन प्लस पॉपुलेशन। तो 42 अर्बन सेंटर इसके लिए बनाए गए हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो देखते हैं स्क्रैपिंग पॉलिसी, इसके लिए क्या क्या सरकार ने किए हैं। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेज आउट ओल्ड एंड अनफिट व्हीकल, 1 फिटनेस टेस्ट इन ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर। तो एयर से संबंधित जितने भी सारे व्हीकल हैं जो कि उसके लिए एक स्क्रैपिंग पॉलिसी लाएंगे, जिसके तहत आपको यहाँ पे देख सकते हैं आफ्टर 20 इयर्स इन केस ऑफ पर्सनल व्हीकल और आफ्टर 15 इयर्स इन केस ऑफ कमर्शियल व्हीकल। तो इन व्हीकल को आप 15 साल अगर हैं तो इससे ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे, कमर्शियल है तो, और पर्सनल है तो 20 साल। तो इस तरह से कुछ इस पॉलिसी लाएंगे कि एक अगर आपके पास गाड़ी तो उसको कितना अधिकतम समय तक चला सकते हैं, क्योंकि अगर आप पुराना गाड़ी हो जाता है तो उससे ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो चलिए हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं कि स्वच्छ वायु के लिए क्या क्या कार्य किए। 2,217 करोड़ रुपये शहरी 42 शहरी केंद्रों के लिए वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बनाया गया है। और ये किस लिए, 1 लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहर हैं, जिसकी आबादी 1 लाख से अधिक होगा उसके लिए होगा ये। और स्क्रैपिंग पॉलिसी लाया वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए। आउटलेट पुराने और अनफिट वाहनों को चरणबद्ध करने के लिए स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति। ऑटोमेटेड स्वचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य परीक्षण इससे होगा। जैसे निजी वाहन है तो उसका 20 साल बाद चलाना बंद हो जाएगा, उसके बाद वाणिज्यिक है तो अगर कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद आप उसको नहीं चला सकते। इस तरह का स्क्रैपिंग पॉलिसी लेके आएगा सरकार। यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, अब वाटर सप्लाई से संबंधित है यहाँ पे, इसके लिए 2,87,000 करोड़ 5 साल के लिए जल जीवन मिशन अर्बन आर टू बी लॉन्च्ड विद एन एम टू प्रोवाइड। तो जल जीवन मिशन आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, और कितना 2,87,000 करोड़, और किसके यूनिवर्सल कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई, तो 2.86 करोड़ हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, और यूनिवर्सल वाटर सप्लाई इन ऑल 4,378 अर्बन लोकल बॉडीज, और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 500 अमृत सिटीज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसको हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं। जल आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज ये है, देखिए जल जीवन मिशन शहरी के लिए 5 वर्षों में 2,87,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे प्रदान करने के उद्देश्य से लॉन्च किया जाना है, और 2.86 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन के लिए, और 4,378 शहरी स्थानीय निकायों में सार्वभौमिक जल आपूर्ति के लिए, और 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए दिया जाएगा। तो जल आपूर्ति के लिए भी इस तरह के स्कीम ला रहे हैं सरकार। फिजिकल एंड
फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब यहाँ पर पॉइंट 2 आ जाएगा, फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या सरकार लेकर है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, इसके तहत देखिए 1.97 लाख करोड़ इन नेक्स्ट 5 years फॉर PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत 13 सेक्टर में इन्वेस्ट किए जाएंगे 1.97 लाख करोड़ 5 साल में, टू क्रिएट एंड नर्चर मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल कंपनीज फॉर एन आत्मनिर्भर भारत। और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार कितना कर रही है, 1.97 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है 13 सेक्टरों में। To help manufacturing companies becoming an integral part of global supply chain, possess our competence and cutting edge technology to bring scale and size in key sector to provide job to the youth। और यूथ को जॉब प्रोवाइड करने के लिए जब भी इन्वेस्ट मनी करेगा 13 सेक्टर में तो वहां से जॉब उभर के आएगा, तो युवाओं को जॉब मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं कि बेरोजगार के लिए अलग से कोई स्कीम नहीं लाया गया है कि बजट में कि आपको जॉब दिया जाएगा। तो हिंदी में देख लेते हैं। भौतिक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा है, और उसमें देख सकते हैं उत्पादन और लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत 13 क्षेत्रों में योजनाओं के तहत 5 वर्षों में 1.97 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और आत्मनिर्भर भारत योजना के लिए विश्विक चैंपियन बनाने और उनका पोषण करने के लिए ये खर्च किए जा रहे हैं। निर्माण कंपनियों और वैश्विक आपूर्तियों श्रृंखलाओं को एक अभिन्न हिस्सा बनाने में मदद करने के लिए मुख्य क्षमता अत्याधुनिक तकनीक के अधिकारी और प्रमुख क्षेत्रों में पैमाने और आकार लाने के लिए युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए 13 सेक्टरों में कितना पैसा दिया जा रहा है, 1.97 लाख करोड़ 7 साल के लिए भौतिक और वित्तीय बुनियादी ढांचा को सुधार करने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग में देखते हैं क्या क्या आया है। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स स्कीम इन एडिशन टू PLI, और 7 टेक्सटाइल पार्क्स टू बी एस्टेब्लिश ओवर 3 years, 3 साल में 7 पार्क्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे टेक्सटाइल के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री टू बी बिकम ग्लोबली कम्पिटिटिव, अट्रैक्टिव, लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्सपोर्ट्स। तो इस सब के लिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और यहाँ पर से एक्सपोर्ट को बूस्ट करेगा, ये सारी चीजों के लिए टेक्सटाइल से रिलेटेड इसमें भी पैसे सरकार इन्वेस्ट करेंगे। और उसके साथ 3 साल में यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना 7 टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि 3 साल में कितने टेक्सटाइल पार्क खोले जाएंगे, तो 7। कपड़ा उद्योग आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। PLI के अलावा स्कीम मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना और 7 टेक्सटाइल पार्क 3 वर्षों में स्थापित किए जाएंगे। बिकम वस्त्र उद्योग विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए, बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए, रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत देखिएगा रोड, बिजली, पानी और सारे सुविधाएं कैसे यात्राएं के लिए इसमें क्या दिया गया है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एक्सपेंडेड 7,400 प्रोजेक्ट इसके लिए दिए गए हैं। अराउंड 217 प्रोजेक्ट वर्थ 1.10 लाख 1.1 लाख करोड़ कंप्लीटेड हो गया है। और मेजर इन 3 थ्रस्ट एरियाज इंक्रीज इंक्लूडिंग फॉर NIP मीन्स नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो देख सकते हैं क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, big thrust on monetizing assets, enhancing the shape of capital expenditure। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारे चीज हो रहे हैं और देखते हैं एक बार भी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का विस्तार 7400 परियोजनाओं तक होगा और में से 1.1 लाख करोड़ रुपए का लगभग 217 परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। और यस UNIP के लिए NIP के लिए वित्त पोषण बनाने के लिए 3 जोर क्षेत्रों में दिया जा रहा है। तो इसमें है संस्थागत संरचनाओं का निर्माण, संपत्ति के मुद्रीकरण पर बड़ा जोर और पूंजीगत व्यय का हिस्सा बनाना। तो ये है इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित।
रोड एंड हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और हाईवे पर सरकार क्या खर्च कर रही है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 1,18,101 लाख करोड़, इतना भारी राशि, हाईएस्ट एवर आउटले ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, ऑफ विच 1,08,230 करोड़ फॉर इट्स कैपिटल। इतना रुपए खर्च किए जा रहे हैं इस रोड और ट्रांसपोर्ट के लिए। अंडर 5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना और मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड वर्थ इसका 3.3 लाख करोड़ अवार्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन। तो भारतमाला परियोजना के लिए कितना 5.35 लाख करोड़ है। उसके अलावा मोर देन 13,000 किलोमीटर लेंथ रोड बनाया जाएगा, उसका वर्थ है 3.3 लाख करोड़ अवार्डेड फॉर कंस्ट्रक्शन। और 3,08,000 किलोमीटर हैव ऑलरेडी बीन कंस्ट्रक्टेड, उनमें से 13,000 में से 3,800 ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो गया है। अनदर 8,500 किलोमीटर जो बचते हैं उनके लिए मार्च 2022 तक में कंप्लीट हो जाएगा। एडिशनल 11,000 किलोमीटर फॉर नेशनल हाईवे कॉरिडोर टू बी कंप्लीटेड बाय मार्च 2020, और 11,000 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे कॉरिडोर है उसको भी कंप्लीट किया जाएगा। हाई सड़क और राजमार्ग अधोसंरचना, यहाँ पर सड़क और परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा इतना करोड़ रुपए जो खर्च किए जा रहे हैं, सबसे अधिक करीब यह है। और मैंने आपको बताया था कि 5.35 लाख करोड़ भारतमाला परियोजना के लिए दिया जा रहा है, इसमें 13,000 किलोमीटर से अधिक रोड सड़कों का निर्माण होगा, और जिसमें कि 3,800 किलोमीटर का निर्माण हो चुका है, और 2022 तक में जो बचे हुए 8500 किलोमीटर 8,500 किलो को निर्माण किया जाएगा 2022 तक में। मार्च 2022 तक में आप देख सकते हैं 11,000 किमी परियोजना गलियारों का भी निर्माण होगा। तो यहाँ पर सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित है, तो भारतमाला परियोजना भी इसके अंतर्गत आ गया। इकोनॉमिक कॉरिडोर बीइंग प्लान्ड, इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है सरकार बना रही है, इसके लिए आपको 1.03 लाख करोड़ का आउटले फॉर 3,500 किलोमीटर एनएच इन तमिलनाडु को दिया गया है। तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर का इतना 1.03 लाख करोड़ से 3,500 किलोमीटर लंबा हाईवे बनेगा तमिलनाडु में। 65,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट फॉर 11,000 किलोमीटर इन केरला में रोड बनेगा। 25,000 करोड़ फॉर 675 किलोमीटर इन वेस्ट बंगाल में। ओवर 34,000 करोड़ टू बी एलोकेटेड टू 1,300 किलोमीटर एनएच टू बी अंडरटेकन इन नेक्स्ट 3 ईयर इन असम में। इन एडिशनल में 19,000 करोड़ वर्क फॉर एनएच करंटली इन प्रोग्रेस इन द स्टेट, बहुत सारे स्टेट में जो काम आधा प्रोग्रेस में उसको दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट वाइज भी दिया गया है। 1.03 लाख तमिलनाडु में दिया गया है, 65,000 करोड़ केरला में, और 25,000 करोड़ बंगाल में। ये सारे हाईवे बनाने के लिए दिया गया है। 34,000 करोड़ असम में भी दिया गया 3 साल में, और बचा हुआ 19,000 करोड़ बहुत सारे स्टेट में बचा हुआ काम है, तो वहां पर उसको दिया गया है। आर्थिक गलियारों की योजना बनाई जा रही है। तो आर्थिक यहाँ पे हिंदी में भी देख सकते हैं कि 1.03 लाख कितना रोड बनेगा, 3,500 किलोमीटर कहाँ पे, तमिलनाडु में। और यहाँ पर कितना रुपया खर्च किए जा रहे हैं, 65,000 करोड़। और कितना रोड बनेगा, 1,100 किलोमीटर कहाँ पे, केरल में। और यहाँ पर 25,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं, कहाँ पे बनेगा रोड, पश्चिम बंगाल में 675 किलोमीटर। तो ये सारे नेशनल हाईवे बनाए जा रहे हैं, आर्थिक गलियारा। इसके अलावा 1,300 किलोमीटर बनेगा कहाँ पे, असम में 3 वर्षों में कंप्लीट हो जाएगा, और 3,400 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे। और उसके बाद वर्तमान में 19,000 करोड़ भी दिए जाएंगे बहुत सारे राज्य जो कार्य प्रगति पर हैं बहुत सारे स्टेट में। तो आप यहाँ पर स्टेट वाइज देख सकते हैं। फ्लैगशिप कॉरिडोर एक्सप्रेसवे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बनवाए जा रहे हैं। रिमेनिंग 260 किलोमीटर टू बी अवॉर्डेड बिफोर 31/3, इतना से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे 278 किलोमीटर टू बी इनिशिएटेड इन द करंट FY कंस्ट्रक्शन टू बी बिगिन, शुरू होगा 21-22 में। ये कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे 63 किलोमीटर प्रोवाइडिंग एन अल्टरनेट रूट टू NH27 टू बी इनिशिएटेड 2021-22 में बनेगा ये 63 किलोमीटर का। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर जो कि 210 किलोमीटर इनिशिएटेड इन द करंट
FY अभी इसका निर्माण चालू हो गया 21-22 में। रायपुर विशाखापट्टनम 464 किलोमीटर का पासिंग थ्रू छत्तीसगढ़, उड़ीसा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश टू बी अवार्डेड इन करंट ईयर, तो इसको भी अवार्ड किया जाएगा 21-22 में। चेन्नई सालेम कॉरिडोर 270 किलोमीटर एक्सप्रेसवे, अब इसको भी बनाया जाएगा 21-22 में। और अमृतसर जामनगर कंस्ट्रक्शन टू बी कमेंस इन 2021, ये भी बनेगा। और दिल्ली केरला कॉरिडोर कंस्ट्रक्शन विल बी कमेंस 21-22 में, ये सारे घोषणा होगा। ये सारे कॉरिडोर इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में काफी मदद करेगा। आप यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं, मैंने आपको हिंदी इंग्लिश स्लाइड में बता दिया था, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दिल्ली कोटरा से 21-22 में ये वाला कॉरिडोर बन रहा है। अमृतसर जामनगर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे, इस तरह से रायपुर से विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन रहा है। दिल्ली देहरादून अर्थी गलियारा, चेन्नई सालेम, ये सारे पूछ सकते हैं कि कौन कौन से 2021-22 के बजट में कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, तो ये सारे कॉरिडोर आप एक बार देख सकते हैं। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या सरकार ले, यहाँ पे देख सकते हैं 1,10,055 करोड़ फॉर रेलवे विच आर 1,07,000 करोड़ इज फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इतना सारे रुपये जो हैं रेलवे के खर्च किए जाएंगे। नेशनल रेल प्लान फॉर इंडिया 2030 का जो मिशन है टू क्रिएट ए फ्यूचर रेडी रेलवे सिस्टम बाय 2030, 100% जो है इलेक्ट्रिफिकेशन ब्रॉडगेज रूट्स टू कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023, तो यहाँ पर एक पॉइंट उभर गया, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा रेलवे का कब, 2023 तक में। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ब्रॉडगेज रूट्स टू बी कंप्लीटेड बाय दिसंबर 2023। तो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए ये बहुत अच्छा लाइन है कि 2023 में पूरी तरह से रेलवे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, तो सारी चीजें इलेक्ट्रिक से चलेगी रेलवे के थ्रू। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर एस्पिरेशनल इंडिया, तो इसमें देखते हैं क्या एग्रीकल्चर है, और इंश्योर्ड एमएसपी एट मिनिमम 1.5 times द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस ऑल कमोडिटीज with a steady increase in the procurement payment to farmer increased as under, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है बात किया जा रहा है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, उसमें एमएसपी को इंश्योर करने के लिए 1.5 times कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से सारे वस्तुओं पे दिया जाएगा जो एमएसपी के अंतर्गत आता है। तो आप इसको एक बार हिंदी में देखते हैं। समावेशी भारत के लिए समावेशी विकास प्रोडक्शन, सभी वस्तुओं पर उत्पादन की लागत का न्यूनतम 1.5 गुना लागत पर एमएसपी सुनिश्चित करना होगा, जितना लागत है उसका 1.5 गुना। प्रोक्योरमेंट खरीद में लगातार वृद्धि के साथ किसानों को भुगतान निम्नानुसार बढ़ा, तो इस तरह से है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप यहाँ पर देख सकते हैं एमएसपी हर साल अलग अलग के लिए कितना था। वीट के लिए 2013-14 में इतना था, और इस बार 2019-20 में इतना था, और इस साल 2020-21 में इतना था, तो ये सारे करोड़ रुपए में हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,000, तो इसका अलग अलग जो है एमएसपी सरकार ने के द्वारा जो दिया गया है, तो इस इतना बजट दिया गया था एमएसपी सेक्टर के लिए 2013-14, 2019-20, 2021 में वीट के लिए, राइस के लिए, पल्स के लिए। स्वामित्व स्कीम टू एक्सपेंडेड टू ऑल स्टेट्स यूटी 1.80 लाख प्रॉपर्टी ऑनर इन 1241 विलेजेस हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड, तो स्वामित्व स्कीम के अंतर्गत स्टेट और यूटी को 1.8 लाख प्रॉपर्टी ऑनर में, तो इतना आएगा 1241 विलेज हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड कार्ड्स। एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट इनहांस टू 16.5 लाख करोड़ इन 22, तो एग्रीकल्चर वाले को जो है क्रेडिट टारगेट दिया जाएगा इतना करने के लिए। एनिमल हस्बेंड्री, डायरी, फिशरी टू बी फोकस एरिया, तो इन एरिया पे फोकस किया जाएगा, किस पर, एनिमल हस्बेंड्री, डायरी और फिशरीज पर। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू बी इनहांस टू 40,000 करोड़ फ्रॉम 30,000 करोड़, 30,000 करोड़ से अब 40,000 कर दिया, किसको, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को।
टू डबल द माइक्रो इरिगेशन फंड, और जितना भी माइक्रो इरिगेशन फंड था उसको डबल करके 10,000 करोड़ कर दिया। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं यूटी स्वामित्व योजना के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों तक बढ़ाया जाना है, और 1241 गाँव में 1.8 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड प्रदान किए गए हैं। कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ा करके वित्त वर्ष 12 में इतना करोड़ था, पशुपालन डेयरी के लिए इतना है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा करके 40,000 करोड़ कर दिया 30,000 करोड़ से, और सूक्ष्म सिंचाई निधि को दुगुना करके कितना कर दिया 10,000 करोड़। और ऑपरेशन ब्लू ग्रीन स्कीम को कृषि और संबंध उत्पादों में मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए 22 खरब उत्पादों को बढ़ाया जाएगा करोड़, लगभग 1.68 लाख करोड़ जो है किसान पंजीकृत और रुपये और इनाम के माध्यम से किए गए व्यापार का मूल्य 1.14 लाख करोड़, पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 1,000 और मंडियों को ENM के साथ एकीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर जो किसान की मंडी है उसको ENM में एकीकृत किया जाएगा। तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं स्वामित्व योजना से बहुत सारी बातें। ऑपरेशन ग्रीन स्कीम टू बी एक्सटेंडेड टू 22 perishable products to boost value addition in agriculture and allied products। और यहाँ पे देखते हैं around 1.68 करोड़ फार्मर रजिस्टर्ड एंड 1.14 लाख करोड़ ट्रेड वैल्यू कैरिड थ्रू इनाम, और 1,000 मोर देन मंडीज टू बी इंटीग्रेटेड विथ इनाम ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी कॉम्पिटिटिवनेस। तो इनाम ऐप के थ्रू जो है यहाँ पर पोर्टल है, इसके थ्रू 1,000 से ज्यादा मंडियों को जोड़ा जाएगा, जिसके थ्रू उस पर ट्रांसपेरेंसी और व्यापार अच्छी तरह से होगा। APMC टू गेट एक्सेस टू एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड फॉर अमेंडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। तो APMC के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, और लगभग 1 पॉइंट आप हिंदी में भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। APMC बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तक पहुंचाने के लिए है, और 1.68 करोड़ पंजीकृत है इनाम के माध्यम से किए गए व्यापार का 1.14 लाख करोड़, पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा लाने के लिए 1,000 और मंडियों को इनाम के साथ एकीकृत किया जाएगा। फिशरीज के लिए फिर देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट टू डेवलप मॉडर्न फिशिंग हार्बर एंड फिश लैंडिंग सेंटर बोथ मैरीन एंड इनलैंड। तो फिशरीज को इम्प्रूव करने के लिए सरकार क्या करे, इन्वेस्ट कर रही है डेवलप करने के लिए लैंड और इनलैंड दोनों, मैरीन और लैंड दोनों, इनलैंड में दोनों में हार्बर विकसित किया जाना, फिशिंग हार्बर। तो देख सकते हैं मेजर 5 फिशिंग हार्बर विकसित किया जाएगा यहाँ पर, आप इसको याद रख सकते हैं। वो है कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और पेट्टूघाट टू बी डेवलप एज हब ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डेवलप किया जाएगा। मल्टीपर्पज सीवीड पार्क इन तमिलनाडु प्रमोटेड सीवीड कल्टीवेशन। तो समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सीवीड पार्क भी खोला जाएगा, कहाँ पे, तो तमिलनाडु में। तो फिशरी पर बहुत ध्यान दिया गया है सरकार ने, और 5 मेजर हार्बर खोला गया है, कहाँ पे, कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप एंड पेट्टूघाट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मत्स्य शहर, आधुनिक मछली पकड़ने के बंदरगाह और मछली लैंडिंग केंद्रित विकसित करने के लिए निवेश दोनों समुद्री और अंतर्देशीय हैं। तो 5 प्रमुख मछली पकड़ने वाले बंदरगाह जो है कोच्चि है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है और पेट्टूघाट को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना है। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ये मत्स्य के लिए बहुत इंपोर्टेंट है। और समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क भी खोले जाएंगे। माइग्रेंट वर्कर एंड लेबर। अब जो माइग्रेंट वर्कर है जो बाहर में अपने घर से दूसरे स्टेट में जाकर के काम करते हैं, उसके लिए क्या क्या है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड स्कीम लॉन्च किया गया है कि आप किसी भी राज्य के हैं तो कहीं भी आप अपना राशन किसी भी राशन दुकान से निकाल सकते हैं। तो राशन एनीवेयर इन द कंट्री इन माइग्रेंट वर्कर टू बी बेनिफिट द मोस्ट। इससे बहुत फायदा होगा। कोरोना में फंसे मरीजों को बहुत दिक्कत हुआ था खाने पीने में, तो अब ऐसा नहीं होगा। इस पोर्टल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन एंड अंडर unorganized labor force migrant worker especially to help formulate scheme for them। तो इससे हमें पता चलेगा कि कौन से लोग
किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा कहाँ निवास करते हैं या कमाने के लिए जाते हैं या माइग्रेंट करके आते हैं। इस तरह से सरकार को डाटा भी तैयार होगा। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम याद रखिएगा माइग्रेंट वर्कर के लिए लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिक और मजदूर, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लाभार्थियों के लिए देश में कहीं भी राशन कार्ड दावा करने के लिए प्रवासी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए लाया गया है। और संगठित श्रम बल विशेष रूप से प्रवासी श्रमिकों के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है और योजनाओं को तैयार करने में भी सरकार को मदद मिलेगी। फाइनेंशियल कंक्लूजन पे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अंडर स्टैंड अप स्कीम फॉर SC ST एंड वुमेन, तो स्टैंड अप स्कीम जो लॉन्च किया गया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, तो SC ST वुमेन के लिए लॉन्च किया गया है। मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट reduced to 15% to also included loan and allied agriculture activities। 15,700 crore budget allocated to MSME sector, more than double of this year। तो 15,700 करोड़ जो है रुपया बजट में MSME के लिए, MSME सेक्टर के लिए दिया गया है। वित्तीय समावेशन पे आप देख सकते हैं, वित्तीय समावेशन पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत यहाँ पर कार्यक्रम चलाया गया है। और मार्जिन मनी की आवश्यकता घटकर 15% हो गया। संबंध कृषि गतिविधियों को ऋण भी शामिल कराना है और MSME सेक्टर को 15,700 करोड़ का बजट आवंटन कराया जाएगा, जो इस वर्ष के दोगुने से अधिक हो जाएगा। री इनविगोरेटिंग ह्यूमन कैपिटल, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देखिए स्कूल एजुकेशन से संबंधित इसमें क्या है, तो 15,000 स्कूल्स टू बी स्ट्रेंथन्ड बाय द इम्प्लीमेंटिंग ऑल NEP कंपोनेंट्स, तो 15,000 स्कूल बनेंगे बाय इम्प्लीमेंटिंग, और इसको जो शिक्षा अवस्था इनमें सुधार किया जाएगा। सेल एक्ट एज ए एग्जाम्पलर स्कूल्स इन द रीजन ऑफ मेंटोरिंग अदर्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1,000 न्यू सैनिक 100 यहाँ पे 100 न्यू सैनिक स्कूल्स टू बी सेट अप इन द पार्टनरशिप विथ NGO प्राइवेट स्कूल्स स्टेट। तो 100 न्यू स्कूल जो है वो पार्टिसिपेट करेगा किसमें, NGO के साथ, प्राइवेट स्कूल के साथ, स्टेट स्कूल के साथ। सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट ये है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टू कम अप ले फॉर एक्सेसरीज टू ऑफ हायर एजुकेशन इन लद्दाख। लद्दाख में एक यूनिवर्सिटी खोला जाएगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। तो ये रहा एजुकेशन से संबंधित। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्कूली शिक्षा, और 15,000 स्कूलों को सभी NEP घटकों को लागू करने को मजबूत किया जाना है। दूसरों को सलाह देने के लिए अपने क्षेत्रों में अनुकरणीय स्कूलों के रूप में कार्य करेंगे। और तो 100 नए सैनिक स्कूल, NGO, निजी स्कूल राज्यों के साथ साझेदारी स्थापित किए जाएंगे। लद्दाख में उच्च शिक्षा पहुंच हेतु केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर, इसके अंतर्गत देखिए यहाँ पर क्या मिला है शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को। तो यहाँ पर 750 एकलव्य स्कूल मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल इन ट्राइबल एरिया, 750 जो है एकलव्य मॉडल पर स्कूल खोला जाएगा रेसिडेंशियल स्कूल इन ट्राइबल एरिया। यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच स्कूल इंक्रीज टू 38 करोड़। हर एक स्कूल का जो कॉस्ट होगा वो इंक्रीज हो गया 38 करोड़। फॉर हिली एंड डिफिकल्ट एरिया में 48 करोड़। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स। रिवैम्प पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम फॉर वेलफेयर SC के लिए है। और 35,219 करोड़ इनहेंस सेंट्रल असिस्टेंस फॉर 6 ईयर टिल 2025 से 26। और 4 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, 4 करोड़ शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट टू बी बेनिफिटेड। 4 करोड़ जो है शेड्यूल्ड कास्ट स्टूडेंट बेनिफिट होगा इनसे। तो ये रहा 750 एकलव्य मॉडल पे स्कूल खोला जाएगा। और इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे पढ़ सकते हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है। तो आदिवासी क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल पर आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। तो प्रत्येक स्कूल की इकाई लागत को बढ़ाकर 38 करोड़ किया जाएगा और पहाड़ी क्षेत्रों में 48 करोड़ किया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों को मजबूत बुनियादी सुविधाओं को निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा। SC के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पुनरुद्धार किया जाएगा। और 6 वर्षों के लिए आप यहाँ पे करोड़
35 कुछ तो है यहाँ पे 35,000 करोड़ों ने केंद्रीय सहायता को बढ़ाया है और 4 करोड़ SC छात्रों को लाभ मिलेगा इनसे। स्किलिंग है यहाँ पर, स्किल डेवलपमेंट से क्या क्या चीज दिया गया देखिए। प्रोपोज्ड अमेंडमेंट ऑफ अप्रेंटिस एक्ट टू इनहांस अपॉर्चुनिटी टू फॉर यूथ। तो अप्रेंटिस एक्ट जो है तो स्किल से संबंधित है, उसको इन क्या किया जाएगा उसके लिए, तो अपॉर्चुनिटी यूथ को इनहेंस किया गया, जिसमें कि 3,000 करोड़ फॉर री एलिगमेंट existing for national apprentice training scheme towards post education apprenticeship training graduates and diploma holder in engineering। तो ये 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे अप्रेंटिस स्किल लोगों को सिखाने के लिए, जिसमें सारे हो जाएंगे वो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। इनिशिएटिव फॉर पार्टनरशिप विथ अदर कंट्रीज इन स्किलिंग टू बी टेकन फॉरवर्ड सिमिलर टू पार्टनरशिप, और दूसरे देशों के साथ भी इसका इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा। युवाओं के लिए अवसरों को प्रदान करने के लिए शिक्षुता और अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन है, जिसमें कि शिक्षा के बाद शिक्षुता, इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा धारकों के प्रशिक्षण की दिशा में मौजूदा राष्ट्रीय शिक्षुता यहाँ पर वही है 3,000 करोड़ दिया जाएगा अप्रेंटिस को कुशल बनाने के लिए। आपको साझेदारी अन्य देशों के साथ साझेदारी के लिए, पहल साझेदारी का सामान आगे ले जाने के लिए है, तो ये भी है। इनोवेशन एंड R&D मोडेलिटीज ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस्ड इन जुलाई 2019। तो वहां पर जो लॉन्च किया गया था 2019 में, जो ये मोडेलिटीज ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनाउंस किया गया था, उसके लिए 50,000 करोड़ आउटले कर दिया 5 साल के लिए। स्ट्रेंथन ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम विद फोकस ऑन नेशनल प्रायोरिटी थ्रस्ट एरियाज। 1,500 करोड़ फॉर प्रपोज्ड स्कीम टू प्रमोट डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट। डिजिटल मोड पेमेंट के लिए 1,500 करोड़ रुपए है। नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन टू मेक गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेज। PSLV CS51-2 launched by New Space India Limited carrying Brazilia's Amazonia satellite and some Indian satellites। तो ये PSLV जो है आने वाले दिनों में लॉन्च करेगा क्या, ब्राजील का सैटेलाइट और कुछ अपना सैटेलाइट एज पार्ट ऑफ द गगनयान मिशन एक्टिविटीज में। देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे 4 एस्ट्रोनॉट को जो है ट्रेन कर दिया जा रहा है, किसके द्वारा, रसिया के साथ। तो फर्स्ट अनमैन लॉन्च इज स्टेटेड, तो कब, तो दिसंबर 2021 के लास्ट तक में जो है अनमैन हमारा व्हीकल लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि गगनयान मिशन का हिस्सा होगा। 4,000 करोड़ फॉर 5 years फॉर डीप ओशन मिशन सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। इसके लिए कितना, 4,000 करोड़ याद रखिएगा। डीप ओशन मिशन के लिए सर्वे एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी के लिए दिया गया है। तो मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस में क्या है, तो 3,768 करोड़ एलोकेटेड फॉर फर्स्ट डिजिटल सेंसस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब जो 2021 में जो सेंसस होगा, जनगणना होगा, वो डिजिटली रूप से होगा, तो उसमें दिया गया है 3,768 करोड़ उस पर खर्च किए जाएंगे। 300 करोड़ जॉइंट ग्रांट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द डायमंड जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द स्टेट सेलिब्रेशन फ्रॉम पुर्तगीज, और 1,000 करोड़ फॉर द वेलफेयर फॉर टी वर्कर स्पेशली वुमेन एंड देयर चिल्ड्रंस इन असम एंड वेस्ट बंगाल। तो ये सारे चीज दिए जाएंगे। तो 300 करोड़ गोवा को दिए जाएंगे डायमंड सेलिब्रेशन, जुबली सेलिब्रेशन करने के लिए, और 1,000 करोड़ दिए जाएंगे असम में चाय वर्करों को, महिलाओं को